जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम ब्लड रिलेशन की चौथी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है आज ब्लड रिलेशन का तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि है कोडेड रिलेशन। क्योंकि हमने दो टाइप देख लिए हैं, पजल फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म। और दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आपको जो है पॉइंटिंग फॉर्म और पजल फॉर्म, इन्हीं दो टाइप पर ज़्यादा फोकस करना है। हालांकि हम कोडेड रिलेशन के भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जिसकी तैयारी या जो हम नहीं पढ़ते हैं वही हमारे एग्जाम में आ जाता है, जब हमारी क्या होती है, किस्मत खराब होती है। तो दोस्तों, हमें जो है अपनी किस्मत पे डिपेंड नहीं रहना है। हम जो है सारे टाइप डिस्कस करेंगे यहाँ पर। कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आए वो हमसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी ब्लड रिलेशन की क्लास नहीं देखी है इससे पहले की, तो देख लीजिएगा। लिंक तीनों क्लासेस का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोडेड रिलेशन के क्वेश्चन जो है किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं। और देखिए दोस्तों, क्लास तो आपको यहाँ पर मिल ही रही है। अब आपको जो है ज़रूरत है वो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन पाने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। रीजनिंग बाय देवेंद्र प्रताप के नाम से है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहां पर आपको ब्लड रिलेशन की एक कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी क्वेश्चन की, जिसमें आपके सारे ही टाइप जो है क्वेश्चन वो वहां पर होंगे। तो वहां से आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कोडेड रिलेशन का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर रिलेशन को जो है कोड कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है a इंटू बी। अब इसका अर्थ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है a इंटू बी का अर्थ है a बी की पत्नी है। दूसरा है a प्लस बी, इसका मतलब है a बी का भाई है। उसके बाद है a डिवाइड बी, इसका अर्थ है a बी की पुत्री है। और फिर है a माइनस बी, इसका अर्थ है a बी का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जानकारी जो है आपको दी जाएगी, इसको आप रट के मत चले जाना एग्जाम में, है ना। तो ये जानकारी जो है आपको एग्जाम में दी जाएगी। और उसके बाद आपको जो है एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है रिलेशन पूछा है कि टी का पी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर आपको करना बस इतना है कि आपको जो है फैमिली ट्री बनाना है। और जिस प्रकार से रिलेशन को यहाँ पर कोड किया गया है, बस उसी हिसाब से उसको जो है यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए, इसको हम करेंगे कैसे। देखिए, यहाँ पर लिखा है P इंटू क्यू। तो अब देखिए, यहाँ पर A इंटू बी का मतलब क्या है, A बी की पत्नी है। तो इसका मतलब यहाँ जो P है, ये यहाँ पर A मान लेंगे इसको, और ये Q जो है इसको B मान लेंगे। तो अब देखिए, इसको अब अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये था A बी की पत्नी है, तो इसको हम पढ़ेंगे P क्यू की पत्नी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसका फैमिली ट्री बनाना है, तो इसका हम फैमिली ट्री बनाएंगे। P जो है वो Q की क्या है, पत्नी। अब देखिए, यहाँ पर P पत्नी है, इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। और पत्नी है क्योंकि, यानी Q क्या हो जाएगा, पति, तो इसको हम ट्राइंगल के अंदर बंद कर देंगे। अब उसके बाद देखिए क्या है, Q माइनस टी। अब देखिए, यहाँ से जो Q है ये A बन जाएगा, और ये जो T है ये B बन जाएगा। अब देखिए, माइनस का मतलब हमें क्या दिया गया है, A माइनस बी का अर्थ है A B का पुत्र है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, Q T का पुत्र है। यानी Q जो है किसका पुत्र है, T का। ठीक है, तो टी का पुत्र है, तो टी को ऊपर बना देंगे। अब टी कौन सा है, जेंडर अभी नहीं पता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ टी तक बन गया है। अब दोस्तों, हम चलेंगे आगे टी और आर से। तो यहाँ पर ए जो है वो टी हो गया, और आर जो है वो बी हो गया। अब देखिए, यहाँ पर प्लस का मतलब हमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है। यानी टी आर का कौन हो जाएगा, भाई। जैसे यहाँ पर लिखा है, बस वैसे ही हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो टी जो है वो किसका भाई है, आर का। तो टी आर का भाई। अब टी का जेंडर यहाँ पे हमें पता चल गया कि टी कौन है, भाई, यानी ये होगा पुरुष। ठीक है, ये पुरुष है, इसका मतलब टी जो है क्यू का क्या हो जाएगा, पिता। अब देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा है रिलेशन क्या था, कि टी का पी से क्या संबंध है। टी का पी से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर का किसके साथ आया है, टी के साथ। तो यहाँ हमें बताना है टी जो है वो पी का कौन है। तो देखिए, टी पी का कौन है, पी के पति का पिता। पी के पति का पिता, और पति का पिता कौन होता है, ससुर। यानी यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ससुर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, फादर इन लॉ। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों कोडेड रिलेशन। आपको सिर्फ ये करना है कि जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है, सिर्फ आपको वैसे ही यहाँ पर पढ़ना है, और उसी का जो है फैमिली ट्री बना लेना है। ठीक है, और आसानी से आंसर यहाँ पर निकल आएगा। और ये आपका पहला टाइप क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप से जो है ये पहले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें और भी टाइप होंगे, तो सभी के हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, स्टेटमेंट P डिवाइड बाई आर
इंटू टी माइनस क्यू। तो पूछा है क्यू का पी से क्या संबंध है। अब इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी जो है ये ए हो गया, आर है जो ये बी हो गया। अब डिवाइड का मतलब देखते हैं क्या है। ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी पी जो है वो आर की क्या हो जाएगी, पुत्री। तो पी आर की पुत्री हो जाएगी। तो पी को हमें आर की क्या बनाना है, पुत्री। और पी पुत्री है इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर जो है वो क्या हो गया, आर ए हो गया और टी बी हो गया। अब हम इंटू का मतलब देखेंगे क्या है। तो इंटू का मतलब है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी आर टी की क्या हो जाएगी, पत्नी। तो आर है क्या, टी की पत्नी, और पत्नी है यानी इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। तो आर पत्नी हो गई तो टी कौन हो जाएगा, इसका पति। ठीक है, अब आगे पढ़िए, देखिए टी माइनस क्यू। तो यहाँ पर अब टी जो है ए बन जाएगा और क्यू बी बन जाएगा। अब माइनस का मतलब देखिए क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी इसको हम क्या पढ़ेंगे, टी क्यू का पुत्र है। देखिए टी किसका पुत्र है, क्यू का। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा गया क्यू का पी से क्या संबंध है, इधर लिख रहे हैं। अब ये टी किसका पुत्र है, क्यू का। तो यहाँ पर इसको हम टी को क्यू का पुत्र बना देंगे। ठीक है, तो टी के ऊपर कौन हो गया, क्यू। अब यहाँ से रिलेशन, ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। रिलेशन पूछा गया था क्यू का पी से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर पी लिखा था, ठीक है, इसको हमने हटा दिया है। तो क्यू का पी से संबंध हमें बताना है। तो देखिए क्यू जो है वो पी का कौन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यू का जेंडर हमें नहीं पता चला कि क्यू पुरुष है या फिर महिला। तो हम इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखिए पी जो है किसका पुत्र है, टी का, और टी किसका पुत्र है, क्यू का। तो यानी जो क्यू है पी के पिता के माता या फिर पिता होगा। ठीक है, जो क्यू है वो पी की पिता की या तो माता होगा या फिर पिता, क्योंकि क्यू या तो महिला होगा या फिर पुरुष। तो अगर ये माता है तो क्या हो जाएगी, ये दादी। दादी हो जाएगी, क्योंकि इसके पी जो है किसका पुत्र है, टी का, और टी की जो है माता हो जाएगी क्यू, तो यानी दादी हो जाएगी। और अगर ये पुरुष है तो कौन बन जाएगा, दादा। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, दादा या फिर दादी। ठीक है, ये रिलेशन हमारा निकल के आया कि क्यू जो है पी का कौन है, क्यू पी का दादा होगा या फिर दादी होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए हमें दादा या दादी में से जो दोनों ऑप्शन दिया होगा उसी को यहाँ पर हम टिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दो क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर पी ये जो ए है और ये बी। अब ए माइनस बी का मतलब देखिए क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी पी जो है किसका पुत्र है, क्यू का। तो पी पुत्र हो गया क्यू का। अब पी जो है वो पुत्र है, इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, आप आगे देखिए कहा गया है क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ए जो है वो कौन बन जाएगा, क्यू, और आर जो है वो बन जाएगा बी। तो अब हम देखते हैं प्लस का मतलब क्या है। तो प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी क्यू जो है आर का क्या पढ़ेंगे हम, भाई। क्यू आर का भाई है। तो क्यू जो है आर का क्या है, भाई है, तो इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। अब आगे देखिए आर डिवाइड बाई टी लिखा है, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। तो डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी आर जो है किसकी पुत्री है, टी की। तो आर पुत्री है किसकी, टी की, और आर पुत्री है, इसलिए इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर देंगे। तो ये हमारा फैमिली ट्री जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ हमसे क्या पूछा गया है, तो आर का क्यू से क्या संबंध है। अब यहाँ का किसके साथ आया है, आर के साथ आया है, यानी रिलेशन हमारा किसको बताना है, आर का। ठीक है, तो यहाँ पर आर देखिए क्यू का कौन है, आर जो है क्यू की बहन है। आर क्यू की क्या है, बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, तो ये जो है कोडेड रिलेशन का हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया क्वेश्चन, जिसमें आपको ये चीज आपको दी रहेगी और आपको इस तरीके से स्टेटमेंट दिया जाएगा, और यहाँ पर जो है आपसे रिलेशन पूछा जाएगा। तो आप इस तरीके से फैमिली ट्री बना के बहुत ही आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पर आपको सिंबल का मतलब लिखा गया है वही यहाँ पर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप पर, कि इसमें जो है सेकंड टाइप का क्वेश्चन वो किस तरीके से बनता है। अब ये जो है कोडेड रिलेशन का हमारा सेकंड टाइप है, जिसमें फिर से आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है इस टाइप से, और अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, यदि पी को यू का जीजा बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अब ये आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाए कि पी जो है यू का जीजा बन जाए। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। तो इसका देखिए फैमिली ट्री बनाइए, जैसे लिखा है वैसे ही हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पर से। अब देखिए P इंटू आर, अब यहाँ जो है M और N दिए गए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, A और B थे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये बदल भी सकते हैं, और ये यहाँ पर सिंबल भी जो है वो बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब M कौन है, P M हो गया, और N R मान लेंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, देखिए A इंटू आर का मतलब क्या है, ए इंटू नहीं सॉरी एम इंटू एन का मतलब क्या है, एम एन का पति है। यानी यहाँ जो फैमिली ट्री बनेगा वो क्या बनेगा, पी आर का पति है। तो पी को हम क्या बना देंगे, आर का पति। अब पी पति है तो इसको हम बंद कर देंगे किसके, ट्रायंगल के अंदर। और आर का पति यानी आर इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। आगे दिया गया है आर डिवाइड टी, यानी यहाँ पर अब आर जो है वो एम हो गया, और टी क्या हो गया, एन। अब डिवाइड का मतलब देखिए यहाँ क्या है, एम एन की पुत्री है, यानी ये आर कौन है, आर टी की पुत्री, ये पढ़ेंगे। आर किसकी पुत्री है, टी की, तो आर टी की पुत्री हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें बनाना क्या है, पी को यू का जीजा। और पी को यू का जीजा बनाने के लिए देखिए हमें जो है टी और यू के बीच रिलेशन क्या बनाना पड़ेगा। देखिए टी को हम क्या बना दें, यू की, अगर टी को हम यू की माँ बना दें, देखिए टी की जो जो पुत्र या पुत्री होगा वही उसी का तो जीजा पी होगा, क्योंकि उसकी बहन कौन हो जाएगी, आर, और आर का पति कौन है, पी। तो यू का जो है पी कौन बन जाएगा, जीजा। यानी टी को हमें क्या बनाना पड़ेगा, यू की माँ। ठीक है, टी को यू की माँ बनाना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर माँ के लिए जो सिंबल आया है वो क्या आया है। देखिए यहाँ पर एक ही ये सिंबल है, एम 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 एट द रेट एन, इसका अर्थ है एम एन की क्या है, माँ। तो यानी यहाँ पर अगर हम एट द रेट रख दें, एट द रेट, तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि टी यू की कौन है, माँ। ठीक है, टी यू की माँ है, यानी जो यू होगा इसी का भाई आर का या फिर बहन हो जाएगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर बन गया पी जो है यू का कौन बन गया, जीजा बन गया। अब यहाँ यू पर, यू का जो है हमें जेंडर नहीं पता, और उसका जो है हमें मतलब भी नहीं है कि यू कौन है, पुत्र है या फिर पुत्री। बस इतना हमें पता चल गया कि पी जो है वो कौन है, यू का जीजा है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिंबल हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एट द रेट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप का एक अगला भी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे। देखिए ए प्लस बी, अब यहाँ पर एम प्लस एन का अर्थ क्या था, एम एन का भाई है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी का भाई है। तो ए को हम बी का क्या बना देंगे, भाई। तो ए भाई है इसलिए इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे। उसके बाद दिया गया है बी इंटू सी। अब बी इंटू सी, देखिए इंटू का मतलब क्या है, एम इंटू एन का मतलब है एम एन का पति है, यानी बी जो है वो किसका पति है, सी का। अब बी पति है इसलिए इसको हम ट्राइंगल में बंद कर देंगे, और किसका पति है, सी का, यानी सी इसकी कौन हो गई, पत्नी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि ए को डी का चाचा बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर हमें ए को डी का क्या बनाना पड़ेगा, चाचा। अब देखिए ए को अगर डी का चाचा बनाना बनाना है तो सी का डी से क्या संबंध बनाना पड़ेगा। तो ए देखिए चाचा कब बनेगा डी का, जो डी है वो सी या बी की जो है पुत्र या पुत्री बन जाएगी। ए डी जो है वो सी का ही पुत्र या फिर पुत्री बन जाएगी। तो कहने का मतलब है सी को हमें क्या बनाना पड़ेगा, डी की माँ। भाई सी को डी की माँ बनाएंगे तभी तो जो है डी इसकी पुत्र या पुत्री बन पाएगी। तो ए कौन बन जाएगा, इसके पिता का भाई, पिता का भाई कौन होता है, चाचा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर माँ के लिए सिंबल जो है वो कौन सा आया है, सिंबल आया है एट द रेट। एम एट द रेट एन का अर्थ है एम एन की माँ है, यानी अगर यहाँ पर हम एट द रेट रख दें तो अब देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, सी एट द रेट डी का मतलब हो जाएगा सी डी की कौन है, माँ। सी डी की यानी एम एन की माँ है तो सी डी की कौन हो गई, माँ। तो सी माँ हो गई इसलिए ऊपर रहेगी, और किसकी माँ हो गई, डी की। अब देखिए जो ए है वो डी का चाचा बन गया, क्योंकि ए कौन है, इसके पिता के भाई, और पिता के भाई ही कौन होते हैं, चाचा होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हम प्रश्नवाचक वाले क्वेश्चन को भी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर लास्ट में देख लेना है कि रिलेशन हमें क्या बनाना पड़ेगा। अगर ये दिया गया है तो ए को डी का चाचा बनाना है, तो इसका मतलब जो है सी को डी की हमें क्या बनाना पड़ेगा, माँ बनाना पड़ेगा। और डी की माँ कब बनेगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंबल कौन सा है, तो सिंबल माँ के लिए आया था एट द रेट। तो यहाँ पर एट द रेट रख देंगे तो मतलब क्या हो गया, सी डी की कौन हो गई, माँ हो गई, यानी ए जो है कौन बन गया, डी के पिता का भाई यानी चाचा। ठीक है, तो यहाँ पर भी कौन सा आंसर आया हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि एट द रेट। तो ये दोस्तों हमारा हो गया सेकेंड टाइप। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसमें जो है थर्ड टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो, और यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद ये जो टाइप आपका है खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कोडेड रिलेशन का थर्ड टाइप, जिसमें क्या होता है, स्टेटमेंट तो ये आपको दिया ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आर पी की कौन है पत्नी। अब यहाँ पर आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं,
कि आपको जो है चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और चारों का फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, और जिसमें आरपी की पत्नी आ रहा है वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब अगर आप हर ऑप्शन का फैमिली ट्री बनाएंगे तो काफ़ी टाइम आपका जो है खर्च हो जाएगा। या हो सकता है आपकी किस्मत जो है अच्छी हो, है ना, आप जो है पहला ही ऑप्शन बनाएं और आपका आंसर जो है वो आ जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारी किस्मत तो बहुत ख़राब होती है। तो अब यहाँ क्या होगा, जब किस्मत खराब होगी तो ये ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर नहीं आया। अगर थोड़ी कम किस्मत खराब है, अगर ज़्यादा किस्मत खराब है तो भाई बी भी चेक करना पड़ेगा, और इसमें भी अगर और ज़्यादा किस्मत खराब है तो सी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। और इससे दोस्तों ज़्यादा खराब किस्मत तो हो नहीं सकती, क्योंकि चार ही ऑप्शन दिए जाएंगे और तीनों ऑप्शन अगर गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप ही सही हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों हम जो है पूरी तरीके से किस्मत के भरोसे तो रह नहीं सकते, तो इसका एक तरीका होता है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जेंडर मेथड। जेंडर मेथड यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, जेंडर आपको देखना है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आर पी की क्या है पत्नी। अब ये पता है आपको कि आर अगर पी की पत्नी है तो पक्का ये पता है कि आर क्या होगी, महिला। ठीक है, आर क्या होगी, महिला होगी। इसका जेंडर क्या हो गया, ये फीमेल है। अब यहाँ पर आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि जिस ऑप्शन में आर महिला है वही ऑप्शन जो है आपको चेक करना है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपको चेक नहीं करने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर माइनस क्यू। अब इसका हम मतलब पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए माइनस क्यू का मतलब होता है ए माइनस बी, का अर्थ है ए बी का भाई है। ए बी का भाई है यानी यहाँ पर क्या होगा, आर क्यू का भाई। और आर क्यू का भाई होगा, इसका मतलब आर कौन होगा, पुरुष। और आर पुरुष हो नहीं सकता क्योंकि आर कौन है, पत्नी है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में है आर इंटू क्यू। और आर इंटू क्यू, देखिए इंटू का मतलब यहाँ पर क्या है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पिता। यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आर क्यू का पिता। अब यहाँ भी आर अगर पिता है तो वो पुरुष होगा, जबकि यहाँ पर आर होना क्या चाहिए, महिला होना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर है आर माइनस क्यू। अब माइनस का मतलब क्या था, ए बी का भाई है यानी आर क्यू का भाई है। इसका मतलब यहाँ भी जो है आर है कौन है, पुरुष है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बचा जो कि यहाँ पर सही हो गया। देखिए यहाँ पर आर प्लस क्यू दिया गया है, और आर प्लस क्यू का मतलब क्या है, देखिए प्लस का मतलब है ए बी का ए बी की पुत्री है। यानी आर कौन हो जाएगी, पी की पुत्री। आर पी की पुत्री हो गई यानी आर यहाँ पर कौन हो गई, महिला हो गई। तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, एक भी फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चन को आसानी से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हर बार तो जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अब यहाँ पर अगर दो ही ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए तो दो ऑप्शन जो है आसानी से आप बना सकते हैं, आपको टाइम भी कम लगेगा। देखिए जब भी अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एसएससी जीडी में, तो जो है छोटे छोटे इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, बहुत लंबे स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे। तो इनका आप जो है फैमिली ट्री भी आसानी से कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं। अब देखिए इसी टाइप का कुछ दूसरा क्वेश्चन है, इसका अर्थ है टी क्यू का पिता है। देखिए यहाँ पर टी कौन है, पिता। अब टी पिता है यानी टी क्या होगा, पुरुष होगा। ठीक है। अब हम उस ऑप्शन को देखेंगे जिसमें टी क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, और हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें टी क्या है, महिला। अब देखिए पहला ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो टी डिवाइड आर। और डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, ए बी की माता है, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, टी आर की माता। तो यहाँ पर टी कौन है, महिला है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है टी इंटू पी। अब इंटू का मतलब क्या है, ए इंटू बी का मतलब है ए बी का पिता। यानी टी किसका पिता है, टी यहाँ पर पिता है यानी पुरुष। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ठीक है। तो इसको अभी हम देखते हैं, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है टी प्लस आर, और प्लस का मतलब क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। यानी टी जो है वो किसकी पुत्री हो जाएगी, आर की। तो टी पुत्री हो गई यानी यहाँ पर महिला हो गई। तो ये भी ऑप्शन हमारा जो है वो हट गया। अब यहाँ पर बचा है टी प्लस आर। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है ए बी की पुत्री है, यानी टी फिर से आर की कौन हो गई, पुत्री। तो ये भी यहाँ पर महिला आ रही है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारा सही हुआ, कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि हर बार जरूरी नहीं है कि सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, लेकिन एक दो ऑप्शन जरूर आपके जो है हट जाएंगे। और ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा जीडी में तो आपको छोटे ही ये स्टेटमेंट दिए जाएंगे जिनका आप आसानी से जल्दी ही फैमिली ट्री बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक तरीका और होता है जनरेशन गैप का, लेकिन उसको जानने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने लंबे जो है आपको स्टेटमेंट नहीं दिए जाएंगे वहाँ पर, जिसके लिए आप जो है उस मेथड का यूज़ करें। ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा तीसरा टाइप कोडेड रिलेशन का। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें तीनों ही टाइप के क्वेश्चन जो है मिक्स आपसे पूछे जाएंगे।
अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, एच प्लस आई डिवाइड एल माइनस टी। तो पूछा गया है एल का एच से क्या संबंध है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए एच प्लस आई, प्लस का अर्थ यहाँ पर क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी यहाँ पर एच आई का कौन हो गया, पुत्र। इसका देखिए फैमिली ट्री यहाँ पर बना रहे हैं। एच कौन है, आई का पुत्र। अब एच पुत्र है इसलिए इसको हम ट्रायंगल के अंदर बंद कर देंगे। फिर आई डिवाइड एल लिखा है। अब डिवाइड का मतलब देखिए क्या है, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, यानी आई एल का कौन है, पिता। आई जो है वो एल का पिता है। ठीक है, अब देखिए आई जो है एच का भी पिता था और एल का भी पिता है, यानी आई इन दोनों का क्या होगा, पिता होगा। ठीक है, आगे लिखा है एल माइनस टी, और एल माइनस टी का मतलब क्या है, देखिए माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है। तो क्या आ गया यहाँ से, एल टी की बहन है। एल किसकी बहन है, टी की। ठीक है, एल टी की बहन हो गई। तो यहाँ से हमसे पूछा गया था एल का एच से क्या संबंध है। तो देखिए एल एच की कौन है, बहन। एल एच की कौन है, बहन है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहन। ठीक है, तो ये हमारा इसने का हमने फैमिली ट्री बना लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि जे को बी की पुत्री बनाना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये हमें स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर, और जे माइनस एफ प्लस आर, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका बनाएंगे हम फैमिली ट्री। ठीक है, तो देखिए माइनस का मतलब क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। तो जे एफ की क्या हो गई, बहन। जे एफ की बहन हो गई। ठीक है, अब जे बहन है इसलिए इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। फिर लिखा है एफ प्लस आर। अब प्लस का मतलब देखिए क्या है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी एफ आर का पुत्र है। तो एफ किसका पुत्र है, आर का, और पुत्र है इसलिए एफ ट्राइंगल में बंद हो जाएगा। अब हमसे कहा क्या गया था, यदि जे को बी की क्या बनानी है, पुत्री। जे को बी की पुत्री बनानी है तो देखिए आर का बी से हमें क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो आर को जो है बी का पति या फिर पत्नी बनाना पड़ेगा, जिससे जो है जे कौन हो जाएगी, उसकी पुत्री हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पति या फिर पत्नी के लिए कौन सा जो है सिंबल यूज किया गया है। तो पत्नी के लिए यहाँ पर देखिए एक सिंबल आया है P इंटू क्यू। तो इसका अर्थ क्या है, पी क्यू की पत्नी है। अब यहाँ पर अगर हम इंटू रख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बी की कौन है, पत्नी। तो आर बी की क्या हो जाएगी, पत्नी, यानी बी कौन हो जाएगा, पुरुष, और आर कौन हो जाएगी, महिला, यानी इसकी बी की पत्नी। अब यहाँ से देखिए निकल के आ गया कि जे कौन है, बी की, जे को बी की पुत्री बनाना था ना, जे पी की क्या हो गई, पुत्री हो गई। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, मल्टीप्लाई, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन यह दर्शाता है कि एस टी की कौन है, माता। अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जेंडर मेथड का यूज करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा गया है एस कौन है, टी की माता। अब एस माता है, यानी कि एस क्या होगी, महिला होगी। ठीक है, तो वो हर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा जिसमें एस क्या होगा, पुरुष। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन अपने। देखिए यहाँ लिखा है एस इंटू एम, और इंटू का मतलब यहाँ क्या है, पी इंटू क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी है, यानी इसको हम पढ़ेंगे एस एम की पत्नी। तो यहाँ पर देखिए एस महिला आ रहा है, इसलिए ये आंसर हो सकता है। आगे देखेंगे हम, एस इंटू एम यहाँ पर भी है, इसका मतलब यहाँ भी एस एम की कौन होगी, पत्नी, यानी महिला, यहाँ पर भी एस आ रही है, इसलिए दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ लिखा है एस डिवाइड एच। अब डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ क्या है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। अब P क्यू का पिता है, इसका मतलब एस एच का कौन है, पिता। अब यहाँ पर एस क्या है, पुरुष है, इसलिए ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एस कौन है, महिला है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी एस डिवाइड एच है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, पी क्यू का पति, सॉरी पिता है, यानी एस एच का क्या है, पिता है। तो यहाँ पर भी एस कौन है, पुरुष है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर हमारे दो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो चुके हैं, और दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे बच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से इन दो ऑप्शन को में से एक का फैमिली ट्री बना लेंगे। अगर वो गलत हो गया तो पक्का दूसरा वाला सही हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है हम फैमिली ट्री बना के चेक कर लेते हैं पहले का। देखिए एस इंटू एम का मतलब क्या है, पी इंटू क्यू का मतलब है पी क्यू की पत्नी। तो यानी एस एम की कौन हो गई, पत्नी। तो एस एम की हो गई पत्नी, और एस पत्नी है तो एम कौन हो जाएगा, पति। आगे लिखा है एम डिवाइड एच। तो डिवाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, पी क्यू का पिता है, यानी एम एच का कौन हो गया, पिता। एम जो है एच का हो गया पिता। ठीक है, आगे लिखा है एच माइनस टी। अब माइनस का अर्थ यहाँ क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, यानी एच जो है वो टी की क्या हो गई, बहन। एच टी की हो गई बहन। ठीक है,
अब देखिए यहाँ क्या था, एस टी की कौन थी, माता। तो यहाँ से देखिए एस जो है टी की कौन हो गई, माता हो गई, यानी पहले ही ऑप्शन से हमारा जो है आंसर आ गया, हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा आज कोडेड रिलेशन जो है खत्म हो चुका है। अब आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आज ब्लड रिलेशन की क्लास जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप नया टॉपिक कौन सा यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।